सोचिए, अगर आप सो जाएं और जब जागें तो 300 साल से ज़्यादा गुजर चुके हों, आपका शहर बदल चुका हो, लोग बदल चुके हों, हुकूमत बदल चुकी हो और लोग आपको एक करिश्मा समझने लगें। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह वह वाक़या है जिसे कुरान ने बयान किया है सूरह अल कहफ में। बहुत पुराने ज़माने की बात है। कुछ नौजवान थे, अमीर घरानों से थे, समझदार थे, समाज में इज्जत रखते थे, लेकिन उनके दिलों में एक बात बिल्कुल साफ थी, इबादत सिर्फ एक ही रब की हो सकती है। उस दौर में लोग गलत मान्यताओं में डूब चुके थे। एक जालिम हाकिम लोगों को मजबूर करता था कि उसकी माने, उसकी बात को आखिरी सच समझें। जो इनकार करता उसे सजा दी जाती। लेकिन इन नौजवानों ने झुकने से इनकार कर दिया। कुरान उनके बारे में कहता है, इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, यानी वे कुछ नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने उन्हें और हिदायत दी। सूरह अल कहफ सूरह 18 आयत 13। सोचिए, अल्लाह खुद उनकी तारीफ कर रहा है। जब उन्हें दरबार में बुलाया गया तो दबाव डाला गया, डराया गया, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया, रब्बुना रब्बुस समावाती वल अर्द लन नदवा मिन दुनिही इलाहा, हमारा रब आसमानों और जमीन का रब है, हम उसके सिवा किसी को नहीं पुकारेंगे। सूरह अल कहफ सूरह 18 आयत 14। ये कहना आसान नहीं था। सामने सत्ता थी, ताकत थी, सजा का डर था, लेकिन उनके दिल में यकीन उससे ज्यादा मजबूत था। जब हालात तंग हो गए तो उन्होंने फैसला किया कि शहर छोड़ देंगे, मगर ईमान नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने गुफा की तरफ रुख किया। वहां पहुंचकर उन्होंने जो दुआ की वह आज भी हर मुश्किल में पढ़ी जा सकती है। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, ए हमारे रब, हमें अपनी खास रहमत अता कर और हमारे काम में हमारे लिए सही रास्ता आसान कर दे। सूरह अल कहफ सूरह 18 आयत 10। फिर क्या हुआ? कुरान कहता है, फदरबना अला अज़ानिहिम फिल कहफ सिनीना अद्दा, तो हमने गुफा में उनके कानों पर कई सालों तक पर्दा डाल दिया। सूरह अल कहफ सूरह 18 आयत 11, यानी उन्हें गहरी नींद में सुला दिया गया। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते और फिर सदियां बीत गईं। आखिर में साफ बताया गया, वह लबीसू फी कफीम सलासा मियतिन सिनीना वज़दादु तीसा, वे अपनी गुफा में 300 साल रहे और 9 साल और बढ़ा दिए गए। सूरह अल कहफ सूरह 18 आयत 25। कुल 309 साल। उनके साथ एक कुत्ता भी था। कुरान उसका भी जिक्र करता है, वह कल्बुहुम बासितु ज़िराई ही बिल वसीद, और उनका कुत्ता गुफा के मुहाने पर अपने पंजे फैलाए बैठा था। सूरह अल कहफ सूरह 18 आयत 18। जब वे जागे तो उन्हें लगा कि बस एक दिन या उसका कुछ हिस्सा गुजरा है। सूरह अल कहफ सूरह 18 आयत 19। उन्होंने अपने एक साथी को शहर भेजा, लेकिन शहर बदल चुका था। लोग अलग थे। जब पुराने सिक्के से भुगतान किया गया तो लोग हैरान रह गए। पूछताछ हुई और तब लोगों को एहसास हुआ कि ये वही नौजवान हैं जो सदियों पहले गायब हो गए थे। इस पूरी घटना को अल्लाह ने अपनी निशानी बताया ताकि लोगों को समझ आए कि कयामत और दोबारा जिंदा किया जाना कोई मुश्किल बात नहीं। हदीस में इस सूरह की बड़ी फजीलत बयान हुई है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमे के दिन सूरह अल कहफ पढ़ी उसके लिए 2 जुमों के बीच नूर पैदा कर दिया जाता है। एक और हदीस में है, जिसने सूरह अल कहफ की शुरुआती 10 आयतें याद कर ली वह दजाल के फितने से महफूज रहेगा। सही मुस्लिम 809। यानी यह सिर्फ एक ऐतिहासिक वाकया नहीं बल्कि कयामत तक के फितनों से बचने का जरिया है। इस कहानी का असली सबक क्या है? सच पर डटे रहना आसान नहीं होता, लेकिन झूठ हमेशा के लिए नहीं टिकता। जुल्म कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह स्थायी नहीं होता, और जो अपने रब पर भरोसा करता है वह कभी अकेला नहीं होता। उन्होंने दुनिया को जीतने की कोशिश नहीं की, उन्होंने अपना ईमान बचाया, और कभी कभी सबसे बड़ी कामयाबी यही होती है। अब खुद से पूछिए, अगर आप उस दौर में होते तो क्या करते? डर के आगे झुक जाते या सच के साथ खड़े रहते?